bewitches the boy who served his tribe. First I will read this chapter and then explain. So I am going to start reading. Long ago there was a family of the Chippa tribe who lived in a wigwam in the woods of North America. बहुत पुरानी बात है कि एक फैमिली चिप्पा ट्राइब की, एक कबीले का नाम है चिप्पा ट्राइब की एक फैमिली थी जो कि विगवैम रहती थी. विगवैम कहते हैं नॉर्थ अमेरिकन हट मेड ऑफ अ फ्रेमवर्क ऑफ पोल्स कवर्ड विद अ वुवन ब्रश मैट्स और शीट्स ऑफ पार्क. ये जो है वो एक फ्रेमवर्क का वुड का हट बना हुआ होता है, उसमें रहते थे नॉर्थ अमेरिका में. मदर एंड फादर, ब्रदर एंड सिस्टर्स, मदर माँ एक बाप, भाई और बहनें, वर हैप्पी एंड कंटेंटेड. वो बहुत हंसी खुशी और इत्मीनान बख्श जिंदगी गुजारते थे. फॉर दे लव द गुड थिंग्स ऑफ द अर्थ, दे लव द सनशाइन, द फॉरेस्ट एंड द कूल स्प्रिंग्स ऑफ वाटर. और उनको नेचर की जो कुदरती जो चीज़ें थी, उनको ज़मीन पर बसने वाली, ज़मीन पर नज़र आने वाली कुदरती अशिया, कुदरती चीज़ों से बहुत प्यार था, बहुत लगाव था. बट दे वर ऑफन cold and hungry, for at this time the Chippa people did not know about growing corn. Instead they lived only by hunting. और वो अपनी ज़िंदगी जो है वो हंटिंग करके, शिकार करके गुजारते थे. उनको इस ग्रोइंग कॉर्न के बारे में, जो एक कॉर्न होता है, भुट्टा, बीज उसके जो होते हैं, उनको उसकी ग्रोथ के बारे में, उसकी अफजाइश के बारे में कोई इल्म ना था. When the boys of his tribe reached the age of 14, और जब इस कबीले के लड़के जो हैं वो अपनी 14 साल की उम्र को पहुंच जाते थे, it was the custom for them to go into some lonely place. तो वहाँ का ये रस्म व रिवाज था कि उनको जो है वो एक अलग तन्हाई में, एक तन्हा जगह पे भेज दिया जाता था, without food, खाने के बगैर, so that they could be alone for several days and think about the life which lay ahead of them. तो ताकि वहाँ पर रहकर, खाए पिए बगैर वहाँ रह के अपनी आगे आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोच सकें. The time came for the eldest son of the family to carry out this custom. और अब जो है यहाँ पर वक्त आ पहुँचा था उस फैमिली के बड़े बेटे का, जो कि उसी तरह वो एक अलग तन्हाई वाली, बिल्कुल अलग थलग जगह पे भेज दिया जाए और वो जो है वहाँ जाके खाने के बगैर अलग तन्हा रहकर अपनी आगे आने वाली ज़िंदगी के बारे में कुछ दिन वहाँ रहकर सोच सके. Come with my son, said his father. उसके फादर ने कहा, आओ मेरे बेटे. The two of them walked far into the woods together. और वो दोनों जो है वो अकेले एक साथ चलते हुए वुड्स की तरफ, फॉरेस्ट की तरफ चलने लगे. There the father built a little wigwam for his son. वहाँ पर जो है उस फादर ने, उस बाप ने अपने बेटे के लिए एक छोटा सा विगवैम बनाया हुआ था. You will be here for 7 days without food. और वो कहता है कि तुम यहाँ पर रहोगे 7 दिन, 1 हफ्ते तक इस जगह, इस विगवैम में रहोगे, किसी भी कुछ भी खाए पिए बगैर, खाने के बगैर. He told the boy. At the end of that time, और वो कहता है कि और फिर जैसे ही ये वक्त ख़त्म होगा, आई विल रिटर्न फॉर यू एंड ब्रिंग यू फूड. और मैं यहाँ पर आऊँगा तुम्हारे पास और तुम्हारे लिए खाना लेकर आऊँगा. वाइल यू आर हेयर यू शुड प्रे टू द ग्रेट स्पिरिट दैट. और जब तक तुम यहाँ पर हो तो तुम्हें यहाँ पर रहकर अपनी इबादत करनी है, अपनी पूरी दिलो जान के साथ, दिल के साथ यहाँ पर रहकर इबादत करनी है, दुआएं करनी है. डैट ही विल सेंड यू अ गिफ्ट. और फिर इस प्रे के बाद, इस इबादत के बाद, इस वक्त के बाद जो है वो खुदा जो है वो तुम्हें एक गिफ्ट भेजेगा. गिफ्ट फॉर द होल ट्राइब. और वो गिफ्ट जो होगा वो पूरे हमारे कबीले के लिए होगा. वो बाप उससे कहता है. लेफ्ट अलोन द बॉय सैट फॉर अ व्हाइल एंड थॉट. और फिर वो इस तरह उसको छोड़कर चला जाता है और वो बेटा जो होता है वो बैठ जाता है अकेला, तन्हा, और वो सोचता है व्हाट शुड ही प्रे फॉर ड्यूरिंग दिस वीक्स फास्ट. और वो ये सोचने लग जाता है कि अब इस हफ्ते में जो वो अलग थलग अपने घर से, अपने घर बाहर से अलग थलग रह रहा है इस विगवैम में, तो इस हफ्ते उसे सबसे पहले जो है वो कौन सी दुआ करनी चाहिए, किस चीज़ के लिए, किस चीज़ की इबादत, किस चीज़ की दुआ वो सबसे पहले करना चाहिए. Perhaps he should pray that his tribe would win glory in battle. वो सोचता शायद
कि मुझे ये करना चाहिए कि मेरा ट्राइब जो है, मेरा कबीला जो है वो किसी भी जंग में उरूज हासिल कर सके, कामयाबी हासिल कर सके। और शुड ही प्रे दैट दे वुड एंजॉय गुड हंटिंग, या वो सोचते कि शायद मुझे ये दुआ करनी चाहिए कि वो अपनी हंटिंग, क्योंकि उनकी गुजर बसर, उनका गुजारा जो है वो हंटिंग पर था, वो अपनी गुजर बसर, अपना खाना पीना जो है वो हंटिंग करके, शिकार के ज़रिए जो है वो करते थे। तो ये सोचते हैं कि शायद मुझे ये दुआ करनी चाहिए कि वो अपनी हंटिंग, अपनी शिकार, जो वो शिकार करते हैं उसको अच्छे से इंजॉय कर सके और उसको अच्छे से हासिल कर सके अपने शिकार। और बी सेंट ग्रेट वेल्थ, या वो ये सोचते हैं कि मैं ये दुआ मांगूँ कि अपने अल्लाह से, अपने खुदा से, कि वो जो है वो बहुत सारी दौलत भेज दे। नो ही थॉट, उसने कहा नहीं, ही वुड आस्क ओनली दैट लाइफ फॉर हिज ट्राइब बी मेड इन सम वे अ लिटिल लेस हार्ड। वो कहता है मुझे अपने कबीले के लिए ये दुआ करनी चाहिए कि वो लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे, वो किसी की ज़िंदगी में मुश्किलात पैदा ना करे। एंड सो ही बिगेन टू प्रे टू द ग्रेटेस्ट गॉड, और वो ये सोचते हुए दुआ करना उसने शुरू कर दिया। अ डे पास, इस तरह एक दिन गुजरा, एंड अनदर, दूसरा दिन आ गया। The boy continued to pray and he ate nothing, और वो जो है वो अपनी इबादत में मसरूफ हो गया, लग गया, अपनी इबादत में लग गया और उसने कुछ नहीं खाया। By the time the third day came, और जैसे ही तीसरा दिन आया, he was weak from lack of food, और उसको खाने की कमी की वजह से कमज़ोरी महसूस होने लगी। All he could do now was to lie inside his wigwam in a kind of tree, और वो क्या कर सकता था कि वो अपने विगवैम के अंदर, अपने हट के अंदर जो है वो लेट गया, लाए मतलब लेट गया अपनी विगवैम के अंदर, और उसको एक तरीके का ख्वाब देखा। All at once the curtains of the wigwam parted and a young warrior entered. उसने देखा कि एक विगवैम के अंदर जो है वो पर्दे हटाता हुआ एक वॉरियर जो है वो दाखिल हुआ। वॉरियर दाखिल होता है और जो है वो पर्दा हटाता हुआ उसके विगवैम में दाखिल हुआ। The plumes of his headdress were green, और उसके जो सर पर प्लूम्स थे, वो प्लूम्स कहते हैं फेदर्स को, पर वो ग्रीन कलर के थे। एंड सो वर हिज मोकासिन्स एंड हिज क्लॉथ, मोकासिन कहते हैं सॉफ्ट लेदर शूज को विदाउट हील, उसने विदाउट हील अपनी स्लीपर्स पहनी हुई थी जिसको मोकासिन्स कहा गया। एंड हिज क्लॉथ, और उसने एक क्लॉक, उसकी ड्रेसिंग के बारे में कहा गया है, क्लॉक कहते हैं अ लॉन्ग लूज गारमेंट, पहनने वाला एक लंबा गारमेंट जिसे हम जुब्बा भी कहते हैं, जुब्बा जो पहनते हैं। When he spoke, तो यहाँ पर जो है वो उसकी ड्रेसिंग के बारे में, हुलिये के बारे में बताया गया है कि उसके सर पे, आप लोग इधर देख भी सकते हैं कि उसके सर पे ग्रीन कलर के जो है वो, और उसकी बॉडी पे वो थे फेदर्स, प्लूम्स जिसको कहा गया है। एंड उसकी मोकासिन, उसकी स्लीपर्स देख सकते हैं विदाउट हील्स थी। एंड हिज क्लॉक, और यहाँ पर क्लॉक जो है वो जुब्बे को क्या गया है, अ लॉन्ग लूज गारमेंट। आप इसकी यहाँ पर अपीयरेंस देख सकते हैं। When he spoke, his voice was like the rush of the wind through the trees, और जैसे ही उसने बोला उसको लगा कि जैसे एक तेज हवा का झोंका उसके कानों में सुनाई दिया। The great spirit has heard your prayers, the warrior said to the boy, उसने कहा कि तुम्हारी दुआएं जो हैं वो सुनी जा रही हैं, तुम बहुत दिल से दुआएं कर रहे हो, इबादत में मसरूफ़ हो, मशगूल हो, तुम्हारी इस इबादत का रिस्पॉन्स ज़रूर दिया जा रहा है, वो सुनी जा रही है। आई हैव कम टू टेस्ट योर करेज, स्टैंड अप, वो कहता है मैं तुम्हारा हौसला, तुम्हारी हिम्मत टेस्ट करने आया हूँ, खड़े हो जाओ। ट्रैम्बलिंग अ लिटिल बॉय स्टूड अप, और वो जो है बच्चा, लड़का जो है वो कांपता हुआ खड़ा हो गया, वहाँ से अपनी जगह से खड़ा हो गया। नाउ रेसल विद मी सेड द स्ट्रेंजर, उस अजनबी शख्स ने कहा कि मेरे साथ रेसल करो। रेसल, आप लोगों को पता है रेसलिंग क्या होती है, कुश्ती, जिस तरह यहाँ पर ये दोनों लड़ रहे हैं, वो कहता है कि मेरे साथ रेसलिंग करो। एंड सो द टू ऑफ देम बिगेन टू रेसल, और फिर उन दोनों ने जो है वो रेसलिंग करनी स्टार्ट कर दी। एंड दे स्ट्रगल्ड टुगेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम इन साइलेंस, और वो दोनों जो है वो एक दूसरे से रेसलिंग करने लगे, एक दूसरे से जद्दोजहद करके, अपनी अपनी मेहनत करके एक दूसरे से खामोशी में जो है, खामोशी से रेसलिंग करने लगे। एट लास्ट द वॉरियर सैड दैट इट इनफ फॉर टुडे, आई विल कम बैक टुमारो। उस वॉरियर ने कहा कि आज के लिए इतना काफ़ी है, अब मैं कल दोबारा आऊँगा।
The next evening the curtains of the wigwam parted again. और फिर अगली शाम जो है वो उस विगवैम के कर्टेन्स जो है, पर्दे जो है वो वापस से साइड में हटे. एंड द वॉरियर वॉज बैक अगेन. वॉरियर जो है वो वापस आ चुका था. द बॉय wrestled with him and although he had felt so weak before the stranger came that he could scarcely stand, as soon as he touched the green plumed warrior he became stronger. और अब वो जब इस बार आया तो वो बहुत पहले से और कमज़ोर महसूस कर रहा था और वो जो है वो खड़ा हो गया वापस से. मुश्किल से स्कार्सली, यहाँ पर हमारा स्कार्सली स्टैंड मतलब कि मुश्किल से हार्डली जो है वो खड़ा हुआ रेसलिंग के लिए. और जैसे ही उसने ग्रीन प्लूम वॉरियर को उसके इस ग्रीन हिस्से को टच किया, ही बिकेम स्ट्रॉन्ग. तो इस तरह उसको टच करते ही वो स्ट्रॉन्ग फील करने लगा, थोड़ा मजबूत हो गया. गुड सेड द वॉरियर एट द एंड. और फिर उस वॉरियर ने उसने क्या कहा कि गुड यू हैव डन वेल, तुमने आज अच्छा परफॉर्म किया. आई विल कम बैक टुमारो. और अब मैं जो हूँ कल दोबारा आऊँगा. एंड सो ईच इवनिंग इट वॉज द सेम. और हर शाम इस तरह होता रहा. वो वॉरियर जो है आकर उसके साथ रेसलिंग करता रहा. द स्ट्रेंजर इन द green headdress and moccasins and cloak came and the boy's strength returned as soon as he touched him. Each evening they wrestled. मतलब ये है कि वो हर इवनिंग, हर शाम जो है वो एक दूसरे से रेसलिंग करते रहते थे. और जैसे ही जब रेसलिंग करने के लिए वो बॉय, ये जो हमारे पास एक कॉमन बॉय था, वो जैसे ही उसको टच करता था उसके ग्रीन पार्ट पर, ये जो आपको नज़र आ रहा है उसके ग्रीन प्लूम्स पर, तो इस तरह वो बॉय जो है वो अपने आप को और ताकतवर महसूस करने लगता था. बाय द 7th इवनिंग, अब यहाँ पर 7वीं शाम की बात हो रही है. द बॉय वॉज अटरली एग्जॉस्टेड फ्रॉम लैक ऑफ फूड. अब ये जो है ये लड़का जो है वो अब इस खाने की कमी की वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा वीकनेस फील करने लगा. When the stranger came in, he managed to pull himself to his feet. As usual, the two of them began to wrestle. मतलब वो बहुत कमज़ोरी फील करने लगा और वो बहुत मुश्किल से, बहुत हिम्मत करके जो है वो वापस से हिम्मत करके जो है वो उसके साथ रेसलिंग करने के लिए खड़ा हो गया. Once again, as soon as they came to grips, the boy felt his strength come back. और जैसे ही उन दोनों ने ग्रिप बनाई, जैसे ही उसके प्लूम्स पर बॉय ने अपना हाथ रखा तो उसने अपनी ताकत वापस से आना शुरू हुई. उसको महसूस हुआ कि वो वापस से ताकतवर, अपने आप को वापस से ताकतवर महसूस करने लगा. It's strange, he thought, but tonight I think I could even throw this stranger to the ground. और उसने सोचा कि ये तो बहुत अजीब बात है कि जैसे ही मैं उसको टच करता हूँ मेरी ताकत मुझे वापस फील होने लगती है. तो आज रात तो मैं जो हूँ वो उस स्ट्रेंजर को, अजनबी शख्स को गिरा दूंगा ज़मीन पर अपनी ताकत से, अपनी हिम्मत से. So students, we will put our reading here. You people will do read this chapter at your home. Now I will just explain the homework of this chapter. So in this chapter you people have to do words to know, 5 words to know that I will tell you, and question number 1, 2 and 3 only. And in reference to the context, you people have to read these lines from the story and then answer the question. So you people will do only number 1, I have come to test your courage, stand up, and you will do only 1A. इस reference to the context में हम जो है वो सिर्फ 1 का पार्ट A करेंगे, उसके अलावा कोई और नहीं करेंगे. और क्वेश्चन आंसर्स में हमारे क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3 होगा. और इसी के साथ पेज नंबर 32 पे एक्सरसाइज सी आप लोगों को यहाँ पर दिख रही है. एक्सरसाइज सी हमारे इस चैप्टर में यही होगा. वर्ड्स टू नो, क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट का 1A ओनली, एंड एक्सरसाइज सी. So students, I will send you the snaps of these question answers, words to know, reference to the context and the exercise C. Thank you.